स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हो ये है विक्की गुप्ता, जो पढ़ाई में होशियार और पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। इस पर आरोप है कि इसने वाराणसी में 5 नवंबर को यानी दीपावली से ठीक एक दिन बाद अपने सगी ताऊ, जो कि शराब ठेकेदार हैं, राजेंद्र के पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी। अब सवाल है, आखिर एक पढ़े लिखे शख्स ने ऐसा कदम क्यों उठाया? दरअसल विक्की के माँ बाप की हत्या 2023 में इसी राजेंद्र ने की थी। उस वक्त पुलिस ने ना तो राजेंद्र को गिरफ्तार किया और ना ही कोई केस दर्ज किया। जब कानून से इंसाफ नहीं मिला तो उसने मजबूरी में ये कदम उठाया है। दोस्तों, इस केस ने पुलिस के भ्रष्ट सिस्टम को उजागर कर दिया है। वीडियो में आप जानोगे कि कैसे मजबूरी में एक शख्स कातिल बन बैठा। के लास्ट में आपको कातिल का कबूलनामा भी दिखाएंगे, जिसमें आप साफ साफ देख पाओगे कि उसे किसी भी प्रकार का ना तो कोई पछतावा है और ना कोई डर। शायद उसका ये कारण भी हो सकता है कि उसने जो कुछ भी किया वो ठीक हो। बाकी जिस पर बीतती है वही जानता है। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुछ पैदाइशी अपराधी होते हैं तो कुछ सिस्टम बना देता है। वाराणसी में रहने वाले विक्की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2023 उस रोज की रात वो कभी नहीं भूल पाएगा, जब वो अपने छोटे भाई और बहन के साथ खेल रहा था। उस वक्त विक्की की उम्र महज 7 साल थी। माँ और पिता सोने की तैयारी में थे। वो रात का खाना करके लेटे ही थे, तभी घर में उसका ताऊ राजेंद्र दस्तक देता है। राजेंद्र का घर आना आम बात थी, लेकिन घर के लोग इस बात से अनजान थे कि राजेंद्र ऐसा कुछ भी कर देगा। राजेंद्र ने अपनी पिस्तौल निकाली और विक्की के माँ बाप के सर में गोली मारकर उनकी दर्दनाक हत्या कर दी। यहाँ अपने माता पिता को विक्की ने आंखों के सामने मरता देखा था। कल्पना कीजिए, अगर 3 मासूम छोटे बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ जाए तो उन पर क्या बीतेगी। अगले दिन समाज के लोगों को बच्चे ने और दादा ने बताया कि राजेंद्र ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। समाज सब सुनता रहा, लेकिन किसी ने भी इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। माता पिता की मौत के बाद इनका इकलौता सहारा था दादा। दादा ही अब बच्चों की परवरिश करने लगा। वहीं दादी अपने बड़े बेटे राजेंद्र के साथ रहने लगी। हैरानी की बात यह कि राजेंद्र को ना तो पुलिस ने गिरफ्तार किया और ना ही कोई केस दर्ज किया गया। करीब 3 महीने ही बीते थे। बूढ़े दादा जैसे तैसे करके खाना बना के अपने 3 बच्चों को पाल रहे थे। एक रोज राजेंद्र फिर से घर आया और विक्की के दादा की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इस बार भी राजेंद्र ने हत्या रात के वक्त सर में गोली मारकर की। कायदे से देखे तो राजेंद्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। बच्चे घर में अकेले रह गए। जाबाज और साहसी पुलिस ने इस बार भी राजेंद्र को गिरफ्तार नहीं किया। समाज को दिखाने के लिए राजेंद्र विक्की और उसकी 2 बहन भाइयों को अपने घर ले आता है। जब बच्चे बड़े हुए तो समय के साथ उनका पास के ही सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। राजेंद्र की खुद की भी 3 बच्चे थे। हालांकि वो प्राइवेट या यूं कहे अच्छे स्कूल में जाते थे। वो खुद के बच्चों को प्यार से रखता और विक्की और उसकी बहन भाइयों को शराब पी के अक्सर उनकी पिटाई करता। यहाँ तक कि उनका एक अलग कमरा भी बना दिया था ताकि तीनों उसी के अंदर पड़े रहें। बच्चे समझदार थे। उनके सर पर माँ बाप का साया नहीं था। कायदे से देखे तो वो मजबूर थे, तभी वो अपने माँ बाप के हत्यारों के साथ रह रहे थे। विक्की और उसकी बहन भाई खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। जहाँ उसके ताऊ राजेंद्र अपने बच्चों के सारे शौक पूरे करते, वहीं विक्की के भाई और बहन का कोई शौक नहीं था। मानो बस जैसे तैसे ये अपनी जिंदगी काट रहे हो। फिर आया 2024। विक्की अब बड़ा हो चुका था और उसने एक आईटी कंपनी में भी जॉब शुरू कर दी थी। वहीं विक्की अपने भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा अब खुद उठाता था। यहाँ एक चीज बड़ी अजीब थी। 23 साल बाद भी विक्की अपने माँ बाप की हत्या का बदला लेना नहीं भूला, क्योंकि 2023 में उसके सामने ही उसके माँ बाप की हत्या की गई थी। ये बात उसे कहीं ना कहीं अंदर से लगातार ट्रिगर कर रही थी। बस उसे तलाश थी सही समय की, और एक रोज सही समय आ गया। अब बस उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि जॉब जाए भाड़ में, बस मुझे बदला लेना है। 1 नवंबर को विक्की पास ही के एक गाँव से इधर उधर से जुगाड़ करके 2 पिस्तौल लेकर आता है, जिसमें करीब 20 राउंड थे। दोनों की अलग अलग मैगजीन थी। उसने सोच लिया था कि अब वह अपने माता पिता और दादा की हत्या का बदला लेगा। दीपावली की घर पर तैयारियां चल रही थी, इसीलिए उसने फैसला लिया कि दीपावली के अगले दिन जिन्होंने उसे और उसके भाई बहन को अनाथ किया है, उसका पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसी मानसिकता के साथ 5 नवंबर को विक्की ने सबसे पहले अपने ताऊ राजेंद्र के सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त राजेंद्र की हत्या की गई वह दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसके बाद विक्की घर आया और अपनी ताई के कमरे में गया। रात के 11 बजे हुए थे। ताई सो चुकी थी। विक्की ने पिस्तौल निकाली और सर में गोली मारकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जब राजेंद्र के बच्चों ने गोली चलने की आवाज सुनी तो वो भागकर मां के कमरे की तरफ गए। विक्की ने तुरंत निशाना साधते हुए तीनों बच्चों को वहीं सुला दिया। मंजर बेहद खौफनाक था।
हालांकि उसे बिल्कुल भी डर और पछतावा नहीं था। आमतौर पर लोग नशे में हत्याकांड को अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल फ्रेश मूड में था, ना कोई गुस्सा ना कोई डर। इसके बाद ये रेलवे स्टेशन गया और ट्रेन पकड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। पुलिस को जब अगली सुबह घटना का पता चला तो भारी मात्रा में पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर आ पहुंची। एफएसएल टीम को बुलाया गया ताकि सबूत जुटाए जा सकें। सभी शवों को हॉस्पिटल भेजा गया और बाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में नोटिस किया कि परिवार का एक लड़का गायब है, जिसका नाम है विक्की। हालांकि पुलिस को विक्की पर शक नहीं था, क्योंकि ऐसे 5 लोगों की हत्या करना ये तो कोई प्रोफेशनल शूटर ही कर सकता था। लेकिन करीब 1 महीने तक जांच के बाद जब कातिल का कोई सुराग नहीं मिला तो शक विक्की पर गया, क्योंकि वो अब भी घर से लापता था। विक्की के भाई बहन से पूछा तो उन्होंने बताया कि विक्की से उनकी कोई बात नहीं हुई है। जिस कंपनी में विक्की काम करता था, जब पुलिस वहां गई तो पता चला कि वो 5 नवंबर के बाद से जॉब पर ही नहीं आया है। जब पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि राजेंद्र ने 23 साल पहले विक्की के माँ बाप और दादा की हत्या कर दी थी। राजेंद्र की प्रॉपर्टी और अच्छे रुतबे के कारण पुलिस ने उसके आगे घुटने टेक दिए, या यूं कहें खाना पूर्ति कर ली। अधिकारियों का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि सारे तार विक्की से जुड़ रहे थे। हत्या के बाद से विक्की ने जॉब छोड़ दी थी और नंबर लगातार बंद आ रहा था। ऊपर से वो गायब। पुलिस ने आसपास के इलाकों में दबिश दी और विक्की को पकड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन विक्की फरार। यहाँ तक कि 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया और उसे गैंगस्टर भी घोषित कर दिया, जबकि विक्की का इससे पहले कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। फरवरी 5 को पुलिस ने मुखबिरों के आधार पर विक्की को गिरफ्तार किया और वाराणसी लेकर आए। गिरफ्तारी के बाद इसे टॉर्चर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूछताछ में विक्की ने खुद कबूल किया कि उसने बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हैरानी की बात यह कि इसके चेहरे पर ना तो कोई डर, ना कोई सिकन, यहाँ तक कि किसी प्रकार की कोई घबराहट भी नहीं। आप भी देखिए विक्की के जरा इस वीडियो को। क्या लगा जब हत्या कर दी सबकी, तो उसके बाद क्या लगा? कुछ नहीं। दोस्तों, हालांकि पुलिस ने विक्की के भाई जुगनू को भी हिरासत में ले लिया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जुगनू ईमेल के जरिए भाई से बात किया करता था और उसे लगातार पैसे भी भेजता था। दोस्तों, इस केस में शायद समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो इस बेकसूर शख्स को हत्यारा बनने से हमारा सिस्टम बचा सकता था, लेकिन इसी सिस्टम की लापरवाही ने बेकसूर और ईमानदार शख्स को हत्यारा बना दिया। हम फिर भी यही कहेंगे कि हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। आप इस केस पर क्या कहोगे? पुलिस वाली कार्यप्रणाली ठीक है, या फिर ठेकेदार ने जो किया वो, या फिर विक्की ने जो किया उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।